बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार को पाल रहा था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन और एक बैलगाड़ी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और मेहनत उसे बहुत आगे ले गई। गरीबी के बावजूद भी उसने निरंतर मेहनत करते हुए अपनी जमीन पर उगाई हुई फसलों को संभाला। उसने बढ़ाई हुई फसलें बाजार में बेचने के लिए गाड़ी खुद ही के ली। उसे कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी जिद और लगन ने उसे आगे बढ़ाने में मदद की। एक दिन उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता तक पहुंचा दिया। उसकी खेती की उत्पादकता बढ़ी और उसे अच्छे दामों में उत्पाद बेचने का मौका मिला। उसके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसका परिवार खुशियों से भर गया। गांव के अन्य किसानों ने उसकी मेहनत और संघर्ष को देखा और उसे सराहना की। उसकी कहानी से वे प्रेरणा लेने लगे और उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। इस कहानी हमें ये दिखता है कि किसान जीवन में गरीबी के बावजूद भी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प की शक्ति से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। गरीबी केवल आर्थिक होती है, लेकिन यदि हम मेहनत करें और सही दिशा में प्रयास करें, तो सभी कुछ हासिल कर सकते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और मेहनती था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल काट नहीं पाता था। एक दिन किसान पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप का घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही जो खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा, तो मेरी खेती भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी लेकर आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पी लिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए दे दिया। किसान ने सोचा, सोने का सिक्का, तो ये सच है कि यह नाग देवता मेरे लिए शुभ है। किसान ने नाग देवता को धन्यवाद बोला, जय हो नाग देवता। ये कहकर वह अपने घर चला गया और अगले दिन फिर दूध लेकर आया। फिर एक सोने का सिक्का लेकर चला गया। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटे ने सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु उसने लड़के को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। इस तरह हमें लालच नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करे तो अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।
कोई हमें कितना भी लालच दे, हमें उसकी बातों में नहीं आना, बड़ी से बड़ी फंस सकते हैं। पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसा चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सदा ईमानदार रहें। ईमानदारी सदा सराही जाती है।